हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वैदिक मैथ्स विद प्रीति जायसवाल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर फर्स्ट मैंने फिर से स्टार्ट किया है और चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। तो मीन्स ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके एंड में 5 आना चाहिए, जिसकी एंडिंग 5 से होती है, लाइक दिस। और सेकंड नंबर मैंने पढ़ा स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। मीन्स ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो कि 50 एंड 60 के बीच में ही आने चाहिए वो नंबर्स। मीन्स 50 से लेके 60 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर मैंने सीखा। और आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद अ सीरीज ऑफ नाइन्स। मीन्स ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कि जिनका सीरीज़ जो 9 की सीरीज़ होगी उससे मल्टीप्लिकेशन नंबर का सीखेंगे। तो इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम क्या ये वाली टेक्निक जो आप बता रही हैं ये केवल इन्हीं में अप्लाई होगी या फिर किसी और, जैसे कि मैंने ये बताया कि 50 और 60 के बीच के जो भी नंबर्स होंगे उन्हीं का स्क्वायर नंबर। तो वो बोल रहे हैं ये केवल 50 और 60 के बीच के ही नंबर्स के लिए बताया है या फिर और भी कहीं अप्लाई होगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वैदिक मैथ होती है इसमें 2 टाइप्स की टेक्निक होती हैं, एक जनरल टेक्निक और दूसरी स्पेसिफिक टेक्निक। तो जो अभी जो आपको मैं सिखा रही हूँ वो स्पेसिफिक टेक्निक है। स्पेसिफिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि जो आपको ये एक स्पेसिफिक रीज़न दे दिया जाता है ये इसी में ही अप्लाई होगा। और जनरल टेक्निक वो होगी जो कि कहीं भी किसी भी नंबर के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो ये अभी आप स्पेसिफिक टेक्निक सीख रहे हैं। जैसे कि इसमें एक कंडीशन रख दी गई है कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनकी एंडिंग हमेशा 5 से ही होनी चाहिए, 5 इसके एंड में आना ही चाहिए तभी, यानी ये स्पेसिफिक रीज़न इसका ये कंडीशन रख दी गई है। तो ये भी स्पेसिफिक टेक्निक हो गई। यहाँ पे भी मैंने कंडीशन रख दी कि 50 और 60 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। तो ये भी आपकी स्पेसिफिक टेक्निक हो गई क्योंकि इसमें भी कंडीशन अप्लाई कर दी गई। अब इसमें भी एक कंडीशन ये रख दी गई कि ये 9 की ही सीरीज होगी तभी उसका मल्टीप्लिकेशन, उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम बताएंगे। तो ये 2 टाइप्स में इसका हम स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो आज केस फर्स्ट पढ़ते हैं और केस सेकंड कल आपको बताते हैं, सिखाते हैं। तो केस फर्स्ट में होता ये है कि सिंपल सी चीज़ एक समझ लीजिए, मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद एन इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स। तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि वो नंबर्स जो भी उन नंबर्स की डिजिट होगी उतने ही आपके 9 भी होंगे। ठीक है, जैसे ये आपका नंबर है तो 9 भी आपके 3 डिजिट में ही होने चाहिए, 999। ये केस फर्स्ट में ये चीज़ देखेंगे। और सेकंड केस में हम ये देखेंगे कि 9 आपके कितने भी हों और नंबर आपके चाहे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा जिससे आपको 9 सीरीज़ का मल्टीप्लाई करना है इसमें इक्वल होना चाहिए। सेकंड केस में हम कम ज़्यादा देखेंगे। तो इसका करना कैसे है, आपको सिंपल सा समझना है। ये जो भी आपके पास नंबर है ये तभी कंडीशन अप्लाई होगी जब ये 9 की सीरीज़ होगी, चाहे 9 या 99 या 999, 9999, 99999। ये जब 9 की सीरीज़ होगी तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें 1 माइनस कर देना है। आपका आंसर आ गया 693। 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो डिजिट आई है इन तीनों डिजिट को 9 से माइनस कर देना है। 9 में 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 9 से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 9 से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना मज़ेदार टेक्निक? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दूसरा आपका क्या है 9994 मल्टीप्लाइड बाई 9999। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करना है, इससे 1 माइनस करेंगे, आ गया 9993। अब 9 से सभी को माइनस करते हैं, क्या आएगा 9 से अगर 3 माइनस करेंगे आ गया 6 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 3 0 हो गए, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई माइंड नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, और आपका आंसर सेकंडों में आ जा रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं 4 5 6। इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में, कैलकुलेटर में, कहीं भी, और चेक करते रहिए आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। आप जैसे भी आपको सिखाया गया है, आप जैसे भी कैलकुलेशन करते हैं, आप वैसे चेक कर लीजिए। और ये गारंटी है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस वैदिक मैथ में इस ट्रिक से, इस टेक्निक से कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसमें -1 किया, आगे आपका 4 5 6 7 8 8, और 9 से सभी को माइनस किया, 9 से 8 जाएगा 1 1, 9 से 7 जाएगा 2, 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5। ओके, ये आपका आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो शायद एक पूरा पेज फिल हो जाता, लेकिन आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कहीं भी कोई पेज गंदा नहीं किया, आपने सेकंडों में एक लाइन में आंसर लिख दिया। ठीक है, अब चलिए कुछ आपके लिए क्वेश्चंस देते हैं, उनको आप खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आपको समझ में आया है या नहीं। और इतनी इजी टेक्निक है, इतना इजी मेथड है, आपको तो ये 100% श्योर समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। 7 7 7 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 9। ओके, डू इट। सेकेंड 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 9 9 9। इनको फटाफट करके दिखाइए, फटाफट आप कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आपका आंसर मैच करता है या नहीं। आपने फटाफट कर लिया, क्या आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आप वैदिक मैथ में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको वैदिक मैथ बहुत पसंद आ रही है। और ऐसे ही आसान टेक्निक से आपको पूरी की पूरी मैथ धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आपको मैं सिखा दूंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ओके, मैथ से पहले मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल मैजिक लगता है। अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मज़ा आता है। आपको भी मज़ा ही आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 7 7 7 6 और 9 से माइनस करते जाएंगे, 3 2 2 2। ओके, हियर 6 5 4 3 1, यहाँ 8 6 5 4 3। ओके, 4 4 6 3 5 5। ओके, यहाँ 9 0 9 0 8
1990। ओके, चलिए अब कल हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे, सीखेंगे। केस 2 जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही, केस 2 में आपको क्या करना है, इसमें आपने किया जो भी नंबर लिया और 9 की सीरीज़ दोनों ही इक्वल है, लेकिन अब कल जो केस 2 में हम पढ़ेंगे उसमें जो भी नंबर लेंगे 9 की सीरीज़ उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।